हेलो एवरीबॉडी, मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है। वो सवाल ये है कि क्या आपको पता है इंटरव्यू के अंदर वो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा रिजेक्शन होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा सवाल है। वो सवाल है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या इसी को दूसरे एंगल से पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये एक ऐसा सवाल है जिससे आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। आप कभी भी किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ पे सबसे पहला सवाल जो आपके बारे में पूछा जाता है वो होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और इसका जो आप रिप्लाई करते हैं, उस रिप्लाई के बेसिस पे सबसे ज़्यादा रिजेक्शंस होते हैं। कोई इंसान जो अपने बारे में नहीं बता सके, उससे ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट इंसान कोई नहीं है। तो आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे आप अपना कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने इंट्रोडक्शन को सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं, और इंट्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, इंट्रोडक्शन को आप कहाँ पे यूज़ करेंगे। इस पूरे इंट्रोडक्शन के दौरान हम बहुत सारे वर्ड्स को डीप में एक्सप्लोर भी करेंगे, और क्या क्या गलतियाँ करते हैं हम इंट्रोडक्शन देते वक्त, हम उसे भी समझने वाले हैं। सो वेलकम टू टुडेज एपिसोड वेयर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So as you can see on the slide, it is mentioned the art of introduction, crafting your personal story with confidence. यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अगर खुद पे खुद के बारे में अगर आप नहीं बता पा रहे हैं किसी को, तो आप फिर किसी और की कहानी अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। वंस यू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ विथ कॉन्फिडेंस, यू कैन बी अ कॉन्फिडेंट person. So you can see that whenever you go and meet anybody, whether it can be an interview, job interview or a news interview, if you are meeting with strangers, if you are meeting with your clients, if you are meeting with somebody else, अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी मिलते हैं, आपका जो पहला इंप्रेशन होता है वो आप अपने बारे में बता कर बनाते हैं, और वो फर्स्ट 30 सेकेंड ही इंप्रेशन जनरेट करता है। और वो 30 सेकेंड के अंदर आप किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? यू टॉक अबाउट योर सेल्फ, एंड टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ इज नोन एज इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। सो इट इज़ मैंशनड अ फर्स्ट इंप्रेशन डिटरमिन्स कनेक्शन, ट्रस्ट एंड अपॉर्चुनिटी। आपका जो पहला फर्स्ट इंप्रेशन होगा, उसी की वजह से फैसला होगा कि आप कितना अच्छा किसी के साथ कनेक्शन बना पा रहे हैं, कितना अच्छा ट्रस्ट किसी के ऊपर आप बना पा रहे हैं, या आपको फ्यूचर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, जो फर्स्ट 30 सेकेंड्स हैं, दैट इज गोना डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू बी इन फ्यूचर। इट्स द स्टार्ट ऑफ योर स्टोरी। यही आपकी कहानी की शुरुआत है जो आप लिखने वाले हैं फ्यूचर में। लेट्स मेक इट अनफॉरगेटेबल। आप इसको ऐसा बना सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे कमांड करके कि ये एक यादगार चीज़ हो जाए। तो अगर आप अपना फर्स्ट 30 सेकेंड्स सही करना जानते हैं, तो मतलब आप इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं, आप लोगों के बीच में ट्रस्ट जनरेट कर सकते हैं, आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। Now, what are the things which we have to cover in introducing ourselves? Once you go with the introduction, you have to follow some of the terms, like you have to start the introduction. So there are 7 building blocks of a great introduction. अगर आप एक बहुत ही ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, तो उसमें आपको 7 building blocks का ध्यान रखना पड़ेगा। What are those 7 building blocks? These are here in this circle. So the circle starts from here. You can see this is name. So first of all you have to start speaking about your name. How do people will call you? कैसे लोग आपको किस नाम से आपको बुलाएंगे? That is your पहचान, that is your identity, that is how someone will give you respect to you by calling your name. अगर आप किसी को ऐसे बुलाते हैं, hey blue jacket, hey black jacket, hey red cap person, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल ही डिस्टर्ब लगता है, बिल्कुल ही डिसरेस्पेक्टफुल लगता है। लेकिन आप जब किसी को किसी के नाम से बुलाते हैं तो रेस्पेक्टफुल फील होता है। सो यू हैव, इफ यू वांट रेस्पेक्ट, यू हैव टू टेल योर नेम। ओके, सो इंट्रोडक्शन का सबसे पहला जो एलिमेंट है, कोर एलिमेंट में सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है नेम। लेकिन जब भी हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, हम लोग सबसे पहले ग्रीट करते हैं। यहाँ पे ग्रीटिंग्स इसलिए मेंशन नहीं की गई है क्योंकि ग्रीटिंग्स का कनेक्शन टाइम से है। अगर आप मॉर्निंग में किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं खुद को, तो वहाँ पे आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे। अगर आप आफ्टरनून में कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून बोलेंगे। अगर आप इवनिंग में कह रहे हैं, गुड इवनिंग बोलेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, हाउ टू ग्रीट समबडी,
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग्स आर देयर, ये हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी सीख रखा है। आज हम लोग सीख रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेम से, नेम के बाद फिर हम बताएंगे प्लेस, प्लेस के बाद क्वालिफिकेशन, हमने क्या क्या पढ़ाई की है अभी तक, क्या क्या अचीव किया, कौन कौन से डिग्रीज हमने कंप्लीट की हैं। नेक्स्ट इज फैमिली, याद रहे फैमिली जो है वो ऑप्शनल है। इन योर फॉर्मल इंट्रोडक्शन फैमिली डिपेंड करता है आप कहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जब आप इंटरव्यू में दे रहे हैं तो ये ऑप्शनल है, फैमिली के बारे में ज़रूरी नहीं है कि आप मेंशन करें ही करें। नेक्स्ट इज एम्बिशन, कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आपके जीवन लाइफ का पर्पस क्या है, आप लाइफ में बनेंगे क्या, करेंगे क्या, कैसे अपने लाइफ को किस चीज़ में लगाएंगे, दैट इज़ योर एम्बिशन। नेक्स्ट इज हॉबीज़, जो आप फ्री टाइम में करना चाहते हैं जिसका कनेक्शन एम्बिशन से भी होगा। ओके वो काम जिसका कनेक्शन एम्बिशन से है उसे हम हॉबी कहते हैं। एंड देन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज योर इनर क्वालिटी। स्ट्रेंथ भी दो तरीके के होते हैं, वो हम लोग अभी वन बाय वन कवर करेंगे। सो दीज आर द 7 blocks of your great introduction. If you learn how to speak on these 7 topics, you are going to master your introduction. Okay, so this is the first one. What was that? Name. You have to start telling your name. How can you tell your name? Some people say myself. For example, my name is Masihuz Zama, so I can say myself Masihuz Zama, right? So myself is a very negative word. Also grammatically it is very, like, it is grammatically also incorrect, as well as if you speak myself it sounds little egoistic. ये थोड़ा like गुरूर सा, घमंड सा साउंड करता है। ओके, सो यू डोंट हैव टू से माई सेल्फ। क्या आप यूज कर सकते हैं? यू कैन से माई नेम इज, नेम के लिए तो माई नेम इज मसीहुज जमा, आई कैन से माई नेम इज मसीहुज जमा, और आई कैन से आई एम मसीहुज जमा, मेरा नाम मसीहुज जमा है या मैं मसीहुज जमा हूं। नाउ माई नेम इज मसीहुज जमा, मसीहुज जमा इज अ वेरी डिफिकल्ट नेम to pronounce for a normal person or a regular person who have not heard the word like this. Masihuz Zama is an Arabic word. So people who are not familiar with the Arabic word, they will be facing challenges to pronounce it. So मैं ये चाहता हूँ कि लोग उस प्रॉब्लम में ना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें कोई निक नेम बताऊँ। उसी तरीके से हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनकी नाम में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम होता है, बहुत मुश्किल होता है उसे प्रोनाउंस करना। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ नेम मृत्युंजय, सो वी हैव सम पीपल जिसका ये नाम है मृत्युंजय, तो बहुत सारे लोग इसको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होगा। तो व्हाट दे कैन से इज दे कैन यूज दिस प्रो टिप, दिस इज इनफॉर्मल वन बट आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, जैसे आपने खुद को इंट्रोड्यूस किया, अपने आप के बारे में बताया, माई नेम इज मसीहुज जमा, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ यू कैन कॉल मी मसी। इससे क्या होगा, सामने वाले को ईज फील होगा, आसान फील होगा कि ठीक है मसीहुज जमा बहुत मुश्किल था, मैं मसी बुला सकता हूँ। यू कैन कॉल मी मसी, आप मुझे मसी बुला सकते हैं। दिस इज अनदर सेंटेंस। नेक्स्ट इज प्लेस। तो प्लेस को हम 3 तरीके से कह सकते हैं। पहला है आई एम फ्रॉम, मैं कहाँ से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्री, आई एम फ्रॉम Bihar if I am talking about state, I am from Patna if I am from the city Patna, right? I come from, there is also the same sentence for telling your place. Next is I was born and raised in. So बहुत सारे लोग ऐसे हैं who took birth in a different place and raised in a different place. So उसके लिए ये sentence breakdown हो जाएगा और वो use कर सकते हैं I was born in Patna and raised in Mumbai. इसका क्या मतलब हो गया? I was born in Patna मतलब मेरी पैदाइश पटना में हुई थी, मैं पैदा पटना में हुआ था, लेकिन मैं बड़ा मुंबई में हुआ। ओके, आई एम फ्रॉम पटना मीन्स मैं पटना से हूं। आई कम फ्रॉम पटना मतलब मैं पटना से आता हूं। ये कब बोलेंगे? जब हम किसी और शहर में बैठे हुए हैं। मैं इंटरव्यू के लिए गुड़गांव चला गया, वहाँ पे पूछ रहे हैं वेयर आर यू फ्रॉम, सो यू कैन से आई एम फ्रॉम पटना। ये भी बोल सकते हैं। आप दूसरा सेंटेंस यूज कर सकते हैं आई कम फ्रॉम पटना, मैं पटना से आता हूँ। ओके, नेक्स्ट इज आई बिलोंग टू पटना, दिस इज ऑल्सो देयर, आई बिलोंग टू एंड पटना मतलब मैं पटना से हूँ।
Now there are some confusions which I am gonna clear. For example, if somebody is saying I am staying in dash Mumbai. So this is the word I am staying in and the city name Mumbai. तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं मुंबई में ठहरता हूं. तो ठहरना मतलब कुछ देर के लिए ठहरना, ऐसा नहीं कि मैं वहां रहता हूं. इफ आई एम लिविंग देयर आई कैन से आई लिव इन मुंबई. इट क्लियरली मीन्स कि मैं मुंबई में रहता हूं. बट कुछ लोग 2-3 दिन के लिए भी मुंबई जाते हैं घूमने के लिए. अगर वो वहाँ पे हैं, मुंबई में हैं, अगर वो कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए ठहर रहे हैं, तो वो यूज़ करेंगे आई एम स्टेइंग इन मुंबई. लेकिन अगर वो मुंबई में रहते ही हैं तो वो यूज़ करेंगे आई लिव इन मुंबई. लेकिन ये जो पर्सन मुंबई में रहता है, जैसे आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ, बट आई कम फ्रॉम पटना. मेरा घर जो है वो पटना में है, मैं मुंबई का नहीं हूं. मैं कहाँ का हूं? मैं पटना का हूं. तो मैंने यूज किया आई एम फ्रॉम पटना, आई कम फ्रॉम पटना, आई बिलोंग टू पटना. लेकिन मैं रहता कहाँ हूं? मुंबई में. तो वहां पे यूज करेंगे आई लिव इन मुंबई. और कभी कभी हम टूर पे होते हैं, हम कहीं ठहरते हैं, तो वी कैन यूज आई एम स्टेइंग. दीज आर द डिफरेंसेस व्हेन यू स्पीक अबाउट प्लेसेस. नेक्स्ट इज, as I mentioned, first was name. Name कैसे बोलते हैं? So we have covered this. You can see we have covered my name is और I am. Name के बाद क्या था? Place. Okay. So these are the sentences to speak about place. Next is qualification. कि आपने क्या पढ़ाई की है. तो पढ़ाई के अंदर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 चीज़ें हैं. एक आपने जो कंप्लीट कर ली है, दूसरा जो आप अभी कर रहे हैं. Okay. So there are 2 things. One is you have completed, second is you are doing. So qualification, if you have completed something, जैसे मैंने इंटर कर लिया है, मैंने 12th किया है, so I have completed my intermediate. अगर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, I have completed my ग्रेजुएशन. अगर मैंने मास्टर्स कर लिया है, I have completed my मास्टर्स. अगर मैंने PhD कर लिया, I have completed my PhD. उसके बाद इन फील्ड, अब कौन से फील्ड में किया है? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मैथ्स से ग्रेजुएशन किया है, सो आई कैन से आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन BSc मैथमेटिक्स, बैचलर्स ऑफ साइंस मैथमेटिक्स. अगर आप उसी चीज को पढ़ रहे हैं अभी, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई एम करेंटली परसुइंग और आई एम करेंटली स्टडिंग. ओके, आई एम करेंटली स्टडिंग इन BSc मैथमेटिक्स. अगर मैं कॉमर्स कर रहा हूं, आई एम करेंटली परसुइंग बैचलर्स इन कॉमर्स. Like this you can say my educational qualification is graduation, my educational qualification is BCom, my educational qualification is BSc, my educational qualification is intermediate or matriculation. So like this you can speak about your qualification. These are the sentence framings. Okay, for qualification. नेक्स्ट इज एम्बिशन. मैंने कहा था फैमिली यू कैन स्किप, ओके, बट फिर भी मैं आपको फैमिली के बारे में बता देता हूँ. सो लेट्स से इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर फैमिली, यू हैव टू कवर 3 थिंग्स. फर्स्ट, यू हैव टू कवर द नंबर ऑफ members in your family. Okay. Second, you have to cover parents name and profession or occupation. Okay. Third, you have to cover siblings. How many siblings do you have? These are the main 3 things which you have to cover in family. अब फैमिली के बारे में कब बताएंगे? इंट्रोडक्शन में. एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने गया हूँ. ये कंपनी है किसी मेडिकल फील्ड की, किसी मेडिकल फील्ड की कंपनी है. मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, लेट मी चेंज इट. सो सपोज दिस कंपनी इज नेम्ड एज, दिस इज अ हॉस्पिटल. ओके, दिस इज अ हॉस्पिटल. नाउ आई एम कमिंग हियर
to give the interview for a nursing position. Okay, in my family there is a person like he can be my father or my brother or my sister. हो सकता है मेरा भाई, मेरी बहन या मेरे पिताजी. इन तीनों में कोई एक पर्सन जो मेडिकल फील्ड में एक अच्छे पोजीशन पे हो सकता है वो MBBS हो सकता है वो किसी और बड़े फील्ड पे हो, वो सर्जन हो. ओके, इफ़ आई एम गोइंग इनटू दिस हॉस्पिटल एंड आई एम गिविंग माई इंट्रोडक्शन, वहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ माई फादर नेम इज़ दिस एंड ही इज़ एन MBBS डॉक्टर, तो वहाँ पे वो MBBS मेरा कहना मेरे पिताजी के बारे में एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा. तो आप यहाँ पे फैमिली के बारे में बता सकते हैं. अगर आपके फैमिली में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो उस फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, तो कोई इम्पैक्ट जनरेट नहीं होगा, बल्कि टाइम वेस्ट होगा टू द इंटरव्यूअर. ओके, तो इंटरव्यूअर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप कोई भी ऐसी बात कहें जो आपके बारे में इम्पैक्ट जनरेट ना करे और उससे उनका टाइम वेस्ट हो. तो अगर आप एयरलाइंस में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आपके कोई ऐसे फैमिली मेम्बर हैं जो पायलट हैं, केबिन क्रू हैं, एयर हॉस्टेस हैं, वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं. ओके, क्योंकि उनका आपका ये बताना कि उस फील्ड में आपका कोई अपना है, ये इस बात का सबूत है कि आपको उस फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, आपको उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क के बारे में बहुत जानकारियाँ होंगी और कोऑपरेशन भी आपको मिल सकता है, ट्रेनिंग आपको पहले मिल चुकी है फैमिली से. Right, so this create an impact. So when you are going to introduce yourself, you tell your family when your any family member is connected with the same field. जब उस field से connected है तो आप बताएंगे, otherwise you avoid. So first thing is member. कितने members हैं? तो members बताने के लिए हम use करते हैं there are dash members in my family. This is the first sentence which you have to speak. There are dash members in my family. तो अगर मेरे फैमिली में टोटल 7 लोग हैं तो हम क्या कहेंगे? अगर 7 लोग हैं तो we will put 7 here and we can create the sentence. तो फैमिली के बारे में जब बता रहे हैं स्टार्ट करेंगे there are 7 members in my family. Next you have to talk about your parents and profession. So you simply go with my father and my mother. So you have to talk about your parents. So first is your father, second is your mother. So you have to tell my father name is dash and he is, example के तौर पे if he is doctor you can mention doctor, if he is farmer you can mention farmer, like this. Okay, my father name is this. For example, my father name is, he is not my father but I am just giving an example. My father name is Shyam. After thinking so much, only 2 or 3 names are coming in my mind. Next is my mother. So my mother name is, Shyam is there, Shobha. Fine. Okay. So my mother name is Shobha. यहाँ पे जो father है that is a male personality. So we are using he. यहाँ पे हम use करेंगे she. Okay. So we are saying she is homemaker. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड हाउस वाइफ, घर की पत्नी. शी इज नॉट द वाइफ ऑफ द हाउस, शी इज द वाइफ ऑफ योर फादर. ओके, शी इज नॉट द वाइफ ऑफ द हाउस. डोंट से हाउस वाइफ, घर की पत्नी नहीं है वो. हु इज शी? शी इज द होम मेकर. वो घर को बनाती हैं, वो घर को घर फील कराती हैं, वो पूरा काम घर का करती हैं, वो सब कुछ हैंडल करती हैं. तो इतना रिस्पेक्ट तो बनता है, उनको घर की पत्नी नहीं कहा जा सकता है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू से इज माई मदर नेम इज शोभा, शी इज होम मेकर. सिंपल. नाउ यू हैव टू टॉक अबाउट योर सिबलिंग्स. सो सिंपली गो विद द नंबर्स. आई हैव, अगर आप 7 मेंबर्स थे तो 2 लोग आपके कौन हो गए? मम्मी और पापा. एक आप हो गए, बचे कितने? 4. सो आई हैव 4 सिबलिंग्स. उसी तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है मेरे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं. अगर 6 हैं तो 3 सिबलिंग्स, अगर 8 हैं तो 5 सिबलिंग्स, क्योंकि 3 हो गए, एक आप और 2 पेरेंट्स.
तो कितने लोग हो गए आपके? आपके पास 4 भाई बहन हैं। सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन। नो नीड टू मेंशन आई हैव 2 ब्रदर्स 1 सिस्टर, आई हैव 1 सिस्टर 2 ब्रदर्स, माई एल्डर ब्रदर, आई एम सेकेंड, माई यंगर ब्रदर इज देयर। नो नीड टू मेंशन दिस मच. Okay, you just have to go in the shallow knowledge. Okay, brief understanding of the family. This is what you have to do. Now we have understood about the family. The most important thing is ambition. This helps the interviewer understand how you think, how straight you are, how goal oriented you are, how powerful you are with your mindset. There are so many things which this word is gonna represent ambition. अगर आपने वहाँ पे कह दिया I have not decided my ambition, means you are a person who never cares about his life. अपने लाइफ के बारे में ही आपको फ़र्क नहीं पड़ता है. अपने लाइफ के बारे में आप कभी सोच नहीं रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या बनना है. आपकी जो ज़िंदगी है, एक ही ज़िंदगी मिली है, आप एक ही बार आए हैं, उसको आप कहाँ लगाएंगे, ये आपको अगर पता नहीं है तो इससे बड़ा बेवकूफ़ कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए कोई नहीं हो सकता है. तो व्हेन यू आर गोइंग टू टेल अबाउट योर एम्बिशन, यू हैव टू बी वेरी क्लियर. आपको बहुत क्लियर होना है कि आप क्या बताने वाले हैं एम्बिशन में. और जो एम्बिशन होगा, लेट मी टेल यू, यू डोंट हैव टू कीप अ फिक्स्ड एम्बिशन. आपका जो अंदर का एम्बिशन है कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नेवी फोर्स का एक पर्सन बनना है, जो आपके अंदर का एम्बिशन है वो उसको वहीं रहने दीजिए अंदर. इंटरव्यू में जब आप जा रहे हैं, जैसी कंपनी वैसा एम्बिशन. अगर आप एक सेल्स का जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे आई वॉन्ट टू बिकम अ राइटर. कंपनी वाला सोचेगा इसको राइटर बनने, ये सेल्स करने क्यों आ गया. दे विल रिजेक्ट यू. सो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू चेंज a little bit, okay, and speak in that way that it should sound true. Okay, fine. So sometimes ऐसा होता है हमारे लाइफ में, जब हम जॉब्स लेने जाते हैं, कई बार कोई ऐसा काम भी हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, जो हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं है. अब पसंद नहीं है का मतलब ये नहीं कि हम नफरत करते उससे. थोड़ा पसंद है, थोड़ा ज़्यादा पसंद है, और कोई काम है जो बहुत ज़्यादा पसंद है. तो ऐसा नहीं है कि जिसको लिखना पसंद है वो सेल्स नहीं कर सकता है. उसे सेल्स में भी रुचि हो सकती है, थोड़ा होगा, मजबूरी है तो वो जॉब भी कर सकते हैं. तो वहाँ पे आप उसको भी अपना एम्बिशन बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा नहीं कि एक चीज़ को मना लेंगे कि हम यही बनना है, यही करेंगे, यही करेंगे. तो आप करो, आप उसके लिए तैयारी करो, बट आप उसको चेंज करके इंटरव्यू रूम में तो एटलीस्ट बोल सकते हैं, ताकि आप रिजेक्ट ना हो. क्योंकि आप इंटरव्यू देने इसलिए गए हैं ताकि आप सेलेक्ट हो. तो अगर सेलेक्ट होना है तो एम्बिशन को भी आपको उसी हिसाब से बोलना है जैसे कि आप इंटरव्यू देने गए हैं. जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने गए हैं, उस कंपनी के अंदर क्या काम है, क्या रोल है, क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से आप अपने एम्बिशन को बताएंगे. सो व्हाट कैन बी द सेंटेंस? द सेंटेंस आर हियर. देयर आर 3 एग्जांपल्स. फर्स्ट इज माय गोल इज टू बी अ एग्जाम्पल, माय गोल इज टू बी ए पायलट. अगर मैं एयरलाइंस में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो वहाँ मैं बोलूँगा माय गोल इज टू बी अ पायलट. My goal is to be a salesman. Okay. Now, next is, this is not clear. Okay, let me use this. My goal is to be a telecaller. सो इट डिपेंड्स कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं. अगर आप एक बीपीओ कंपनी में जहाँ पे लोग कॉल्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ओपनिंग्स है टेली कॉलर के लिए, तो आप बोलेंगे वहाँ पे माय एम्बिशन इज़ टेली कॉलर. अगर आप सेल्स की कंपनी में जा रहे हैं, इंश्योरेंस सेल करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं जिसमें सेल्स का काम है, वहाँ पर आप कहेंगे आई वॉन्ट टू बी अ सेल्समैन. माई गोल इज़ टू बी अ सेल्समैन. अगर आपको पायलट बनना है, आप वहाँ पे एयरलाइंस में जा रहे हैं, आप कहेंगे माई गोल इज़ टू बी अ पायलट. सिंपल. दिस इज हाउ यू हैव टू टेल योर एम्बिशन. एम्बिशंस की वजह से भी बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी 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 स्मार्ट. नेक्स्ट इज आई एस्पायर टू बिकम अ पायलट. सेम सेंटेंस होगा. अगर मुझे पायलट बनना है तो आई कैन से आई एस्पायर टू बिकम अ पायलट, आई एस्पायर टू बिकम अ सेल्समैन, आई एस्पायर टू बिकम अ टेलीकॉलर. नेक्स्ट इज आई वॉन्ट टू बिल्ड माई करियर इन रेप्यूटेड कंपनी. दिस इज़ अ वेरी कॉमन सेंटेंस. जब आपको क्लियर ना हो या आप वहाँ पे घबरा जाएं या आप भूलने लगें कि मुझे एक्चुअली बोलना क्या था, यू यूज़ द सिंपल सेंटेंस दैट इज़ कॉल्ड आई वॉन्ट टू बिल्ड माई करियर इन अ रेप्यूटेड कंपनी. मैं अपने करियर को एक किसी रेप्यूटेड कंपनी में बनाना चाहता हूँ. अब सामने वाला ये तो नहीं कहेगा मेरी कंपनी रेप्यूटेड नहीं है,
So you use the word art, okay, and you use your mind, you use your smart words, okay. So this is one of the smart sentence which you can use where company is not gonna tell my company is not reputed, okay. So you can play with the interviewers in the interview round while introducing yourself. Next is your personality, what you love and what you are good at. क्या आपको बहुत ज़्यादा पसंद है करना और किस चीज़ में आप अच्छे हैं, ओके। अब ये जो हॉबी है ना, ये एम्बिशन से कनेक्टेड होगा। जैसे आपने बोला टेलीकॉलर, so you simply say I love convincing people, okay. In my free time I like to do. Hobbies are those things which you do in your free time, but you don't do it just to pass the time. आप हॉबीज़ को फ्री टाइम में करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं करते हैं कि आपका टाइम किसी तरीके से पास हो जाए। जो आप पास करने के लिए करते हैं उसे आप पास टाइम कहते हैं। वो काम जो आप फ्री टाइम में करते हैं, लेकिन उससे आप कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं जिसकी वजह से आप जो गोल है आपका, जो एम्बिशन है आपका, उसको आप अचीव करें, ओके। दोज वर्क्स आर नोन एज हॉबीज़, दोज एक्शंस आर नोन एज हॉबीज़। तो जब आप बता रहे हैं एम्बिशन, तो एम्बिशन है टेलीकॉलर का, एम्बिशन है पायलट का, तो पायलट बनने के लिए पढ़ना होगा, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा गोल है टू बिकम अ क्रिकेटर, माई गोल इज़ टू बिकम अ क्रिकेटर, माई गोल इज़ टू बिकम अ कॉमेंटेटर। सो इफ़ आई वॉन्ट टू बिकम अ क्रिकेटर एंड आई एम टेलिंग इन द इंटरव्यू रूम दैट माई हॉबी इज़ ड्राइंग, इट इज़ नॉट मैचिंग। ड्राइंग जो है, ड्राइंग करना और क्रिकेट खेलना दोनों में बहुत फ़र्क है। So what you have to do is you have to find a hobby word which connects with your ambition. Ambition क्या था? क्रिकेटर। तो क्रिकेटर से जो कनेक्ट करता है वो हॉबी ढूंढना है कि फ्री टाइम में आप क्या करते हैं। So you simply say in my free time I watch cricket matches. मैं क्रिकेट देखता हूँ। In my free time I go for jogging, running. Okay? You can say this. In my free time I love to practice batting. In my free time I love to practice bowling. In my free time you can keep on speaking these types of words जो कनेक्टेड हो आपके एम्बिशन से। तो हमेशा आपको कभी भी कोई भी हॉबी बोलना है, जैसे एम्बिशन अगर आपने चेंज कर दिया तो हॉबी भी आप चेंज करेंगे। एंड यू हैव टू कम अप विद डिफरेंट वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स के साथ आपको आना होगा। जैसा एम्बिशन वैसा हॉबी। नाउ अनदर थिंग इज स्ट्रेंथ। सो जैसा एम्बिशन, जैसा हॉबी, वैसा मेरा स्ट्रेंथ। वैसे तो आपको इस मामले में जेन्युइन होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए कि स्ट्रेंथ है क्या। सबसे पहले हम इससे समझते हैं स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ दो तरीके का होता है, एक होता है आउटर स्ट्रेंथ, एक होता है इनर स्ट्रेंथ। कहते किसे हैं? क्वालिटीज़ को। जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उन्हें हम स्ट्रेंथ कहते हैं। आपके अंदर क्या स्पेशल है वो आपका इनर स्ट्रेंथ है, आपके साथ में क्या स्पेशल है वो आपका आउटर स्ट्रेंथ है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पापा जो हैं वो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं एक शैडो की तरह। जब भी मैं मुसीबत में आता हूँ मेरे पापा कोऑपरेट करते हैं, जब भी मैं मुसीबत में आता हूँ मेरे बड़े भाई कोऑपरेट करते हैं, जब भी मैं मुसीबत में आता हूँ मेरी मम्मी मुझे एडवाइस करती हैं, सलाह देती हैं, शी गाइड्स मी, राइट। सो दीज आर आउटर थिंग्स जो मुझसे बाहर है, मुझसे बाहर की दुनिया। तो मेरे पापा वहाँ पे मेरी मदद करते तो वो मेरे स्ट्रेंथ है, वो मेरी ताकत है। मेरे बड़े भाई हेल्प करते हैं, ही इज़ माई स्ट्रेंथ। माई मदर इज़ हेल्पिंग, माई मदर इज़ माई स्ट्रेंथ, ठीक है। बट दीज आर आउटर स्ट्रेंथ। अब इंटरव्यू रूम में आपसे इंटरव्यूअर को बताना है व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, तो वहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे माई फादर इज़ माई स्ट्रेंथ, क्योंकि कंपनी के अंदर आपके पापा आके काम नहीं करेंगे। कंपनी के बाहर तक आपके पापा आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन कंपनी के अंदर पापा आके काम नहीं करेंगे। कंपनी के अंदर भाई आके आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करेंगे, राइट। सो योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर्स कैन नॉट बी योर स्ट्रेंथ इन द इंटरव्यू रूम, इट कैन बी आउटर, ओके। इंटरव्यू रूम में आपको क्या बताना है? इंटरव्यू रूम में आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ बतानी है। इनर स्ट्रेंथ क्या होता है? अगर आप मेहनती हैं आप कह सकते हैं आई एम हार्ड वर्किंग, सो हार्ड वर्क इज़ माई स्ट्रेंथ। अगर आप थोड़ा लेजी हैं लेकिन किसी भी काम को अलग अलग अतरंगी अंदाजों में करते हैं, क्रिएटिविटी का यूज़ करते हैं, तो आप कह सकते हैं क्रिएटिविटी इज़ माई स्ट्रेंथ। अगर आप अंतरंगी अंदाज में स्मार्ट वर्क का यूज़ करते हैं, स्मार्ट वर्क इज़ माई स्ट्रेंथ। अगर आप बड़े बड़े उलझनों वाले सिचुएशन में भी उलझ कर भी निकल जाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ योर स्ट्रेंथ। अगर आप बड़ी मुश्किल सिचुएशन में भी अलग अलग तरीके से सोच पाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग इज़ योर स्ट्रेंथ। कुछ लोग प्लानिंग बहुत अच्छा करते हैं, तो प्लानिंग कैन बी योर स्ट्रेंथ।
तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो स्ट्रेंथ हो सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, माई की स्ट्रेंथ्स आर, मेरे कौन कौन से स्ट्रेंथ हैं, ये सेंटेंस हम यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम वो क्वालिटीज़ बताएंगे। जैसे मैं अगर हार्ड वर्किंग हूँ तो मैं बोलूँगा मैं हार्ड वर्किंग भी हूँ और मैं हार्ड वर्किंग भी हूँ और साथ ही में मैं बहुत अच्छा क्या कहता हूँ मैं, मेरे अंदर हार्ड वर्क की क्वालिटी, हार्ड वर्क से रिलेटेड मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं लोगों से बातें बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। तो वहाँ पे मैं क्या कहूँगा, माई की स्ट्रेंथ आर हार्ड वर्किंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वन बाय वन सारे वर्ड्स को समझेंगे। सबसे पहले अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, ADAPTABILITE, अडेप्टेबिलिटी, बीइंग अडेप्टेबल, ये एक ऐसा वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है कि कोई इंसान, आपने देखा होगा कि हमारे आसपास में, हमारे दोस्तों के बीच में कोई ऐसा इंसान है जो किसी नए जगह पे गया है और वहाँ जाने के बाद नए लोगों के बीच में वो 1 घंटे के अंदर घुल मिल जाता है, बहुत अच्छे से लोगों के साथ मिंगल हो जाता है, माइंडसेट बना लेता है, लोगों से बातें करने लग जाता है, बहुत फ्रैंक भी हो जाता है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नए लोगों के बीच में जा कर के भी चुपचाप बैठे होते हैं, शांत बैठे होते हैं, शायद 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगा दे वो और समझ ना पाए कि ये लोग कैसे हैं, इनके साथ रहना कैसे है। ओके, सो वो पर्सन जो बहुत जल्द सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेता है उसे हम अडेप्टेबल कहते हैं। ओके, और हम इंसान अपने आप को ढालते आए हैं। ठंड का मौसम आता है, अपने आप को कोशिश करते हैं कि ठंड के हिसाब से रखें, कंट्रोल करते, बाहर कम जाएं, ठंडा पानी इस्तेमाल कम करें, खुद को कवर करें, अडेप्टेबल होना। ओके, नेक्स्ट इज हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग वो इंसान जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ऑनेस्ट वो जो ईमानदार दिखता है किसी और के नज़र में, राइट, जो अपने आप को अच्छा दिखाता है और सामने वाला उनको मानते हैं कि ये इंसान जो है वो ईमानदार है, इसके अंदर बुराई नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी वो जो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है टाइमिंग के अकॉर्डिंग। ओके, सो दोज आर फ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्टिमिस्टिक वो इंसान जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, ये भी एक अंदर की क्वालिटी है कि आप कितना भी बुरा सिचुएशन हो, नहीं ये गलत नहीं है, ये तो सही है, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक। सेल्फ मोटिवेटेड, कुछ लोगों को ना वो बड़े बड़े स्पीकर्स की ज़रूरत नहीं होती है, उनको संदीप माहेश्वरी की ज़रूरत नहीं है, उनको विवेक बिंद्रा की ज़रूरत नहीं है, उनको बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत नहीं है। ओके, वो लोग खुद को खुद ही मोटिवेट कर लेते हैं कि मुझे कौन सा गोल अचीव करना है और मुझे कैसे काम करना है, तो उन्हें कहते हैं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। सेल्फ मोटिवेशन आता कहाँ से, वाई क्लियर करने से। आपको कोई काम करना है, क्यों करना है, जब ये क्यों क्लियर हो जाएगा सेल्फ मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों जब तक क्लियर नहीं है तो वो मोटिवेशनल स्पीकर ही क्यों बताते रहेंगे आपको कि आपको ये काम करना है, क्यों करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे सामने एक दीवार है, अगर मैं आपको ऐसे ही कह दूं कि इस दीवार को आप तोड़ दो तो आप पहले सोचेंगे कि सर पागल हो गए, दीवार तोड़ने कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कह दूं, एक रीज़न दे दूं आपको कि आप इस दीवार को अगर तोड़ोगे तो इसके पीछे 10 करोड़ रुपए रखे हैं, सब लोग दौड़ के आ जाएंगे तोड़ने। क्यों? क्योंकि मैंने रीज़न दे दिया है। तो जब रीज़न मिलेगा ना तो मोटिवेशन मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इफ़ यू क्लियर योर वाई यू कैन बी वेरी लाइक मोटिवेटेड पर्सन। सो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है एंड यू हैव टू यूज़ दीज थिंग्स। ओके ना, यहाँ पे अब क्लियर करना है कि कौन सी इंट्रोडक्शन, किस टाइप का इंट्रोडक्शन हमें किस फेज़ में देना है। वन स्टोरी मेनी ओकेजन्स, मतलब आपको अपने इंट्रोडक्शन की कहानी ही बतानी है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग अंदाज में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है द बेस्ट इंट्रोडक्शन अडैप्ट चूज योर बिल्डिंग ब्लॉक्स बेस्ड ऑन योर ऑडियंस। जहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ पे कोई ना कोई ऑडियंस होगा, उस ऑडियंस के हिसाब से आप इंट्रोडक्शन डिसाइड करेंगे। अगर आप किसी ऐसे प्लेस पे हैं जो प्रोफेशनल है, जैसे कि जॉब इंटरव्यू, न्यूज़ इंटरव्यू, अगर आप किसी कंपनी के अंदर एज अ मैनेजर वर्क कर रहे हैं, आपने वर्कशॉप लिया है, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। आप किसी नई कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, नए एम्प्लॉयज़ के सामने आप वहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप ग्रीट करेंगे, सबसे पहले ग्रीटिंग से स्टार्ट करेंगे, दोनों इंटरव्यू ग्रीटिंग से ही स्टार्ट होगा। ग्रीट करेंगे और ग्रीटिंग के बाद आप नेम बताएंगे, क्वालिफिकेशन बताएंगे, एम्बिशन बताएंगे, स्ट्रेंथ बताएंगे। कहाँ? जहाँ पे आप प्रोफेशनल इंटरव्यू, फॉर्मल इंटरव्यू दे रहे हैं। ओके, और जब कभी भी आप अपने रिश्तेदार में, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, जब आप फ्रेंड्स में या दोस्तों में आप वहाँ पे जब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जब आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आप ये 3 चीज़ें सिर्फ मेंशन करेंगे। इसे कहते हैं हम इनफॉर्मल
इंट्रोडक्शन, जिसमें हम नेम बताएंगे, प्लेस बताएंगे, हॉबी बताएंगे. दीज 3 थिंग्स आर इनफ. Okay, and this is how we are going to introduce ourselves. Now there are some of the things you can see. Story in action, किस तरीके से हम अपने आप को introduce कर सकते हैं. So we can start by saying thank you for this opportunity. Thank you for this opportunity to introduce me. Next is he is saying I am Arjun Sharma, telling the name, born and raised in the city of Chitradurga. So this is mentioned place, कि कहाँ मैं पैदा हुआ और कहाँ मैं बड़ा हुआ. Next is qualification. I completed my M.Com in finance from Devanagari University. So Devangiri University, sorry. So he's telling that where am I qualified from. Next is my family consists of 4 members. मैंने बताया था सबसे पहले member बोलेंगे. Then next is he is talking about his goals. So my goal is to secure a job in a reputed company where I can apply my skills. मेरा गोल ये है कि मैं किसी एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी के अंदर जॉब ले सकूं जहां पे मैं अपने स्किल्स को अप्लाई करूं. नेक्स्ट इज आई एम अ कॉन्फिडेंट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन. दिस इज स्ट्रेंथ. ओके, यू कैन सी हार्ड वर्किंग एंड कॉन्फिडेंट, दीज आर स्ट्रेंथ. ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि इस पे स्टूडेंट्स ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं. नेक्स्ट इज इन माई फ्री टाइम आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक. सो दिस इज दीज आर हॉबीज. Okay, so you can see this is gratitude, opportunity देने के लिए शुक्रिया. Thank you for this opportunity. This is also one of the greetings. Next is he is telling name. Next he is telling the place. Next he is telling the qualification. You can see. Then he is talking about his family. Then he is talking about his goal. And then he is talking about strength and hobbies. And this is how the interview is going on. You can see name, place, qualification, family, ambition, strength and hobbies. This is how he is going to complete his introduction. Okay, now in action you can see hi, my name is Priya, what's yours? Hi, मेरा नाम प्रिया है, तुम्हारा नाम क्या है? Then Priya is replying, hey Priya, sorry, she is telling to Priya. Okay, then hey Priya, I am Samir, I am from Pune. Then Samir is replying to Priya that I am Samir, I am from Pune. Nice to meet you. Do you like hiking? Then Priya is replying, yes, I love it. It's my favorite hobby. This is how the people are talking about their name, place and hobbies. This is इनफॉर्मल एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ. वो कौन सा था? वो फॉर्मल वाला था जो हम कंपनीज में करते हैं. ये कौन सा है? ये वो वाला है जो हम दोस्तों के बीच में करते हैं. ओके, नेक्स्ट. Now this is the time where we are going to practice the introduction. So I have taught you the introduction. मैंने आपको सिखाया introduction कैसे देना है. यहाँ पे कुछ examples दिए गए हैं कि कौन से sentence आपको अपना नाम बताने के लिए यूज़ करना है, कौन सा अपने place के लिए. So I just want you to come on stage and show how we are doing it. So first things first, we are going to welcome Ronak on stage. Ronak, please come and show how you are going to introduce yourself. So for that we need to use the mic as well. Ronak, please come. It's fine, no problem. Yeah, Ronak, so you can see on the board there are some sentences which belongs to your introduction. You just have to go through every sentence and you have to speak about yourself. Okay, just fill the gaps as per your introduction. Fine? Ready? Yes. Okay, start. My name is Ronak Kumar. I am from Bhojpur but currently living in the Patna. Ronak, I just want you to say a little slow so that audience can understand it easily. Okay. My name is Ronak Kumar. I am from Bhojpur and I have pursuing BSc Mathematics. I have nahi. I am pursuing. Okay, this is I am pursuing. Okay, next. My ambition is to become an IAS officer. Okay. In my free time, I enjoy reading newspaper and reading self-help books. Very nice. My greatest strength is to be positive in worst situations and hardworking. You have a very great strength to be positive in worst situation. Yes. बुरे situation में भी positive रहना means you are optimistic. Yes, sir.
Very nice, very nice. Thank you, Ronak. Let's welcome Rakesh now. Rakesh, please come and show how you are going to introduce yourself. So just a request, speak a little slow, don't be in hurry, okay? And let me keep it. My name is Rakesh Kumar. I am from Patna. I am pursuing BSc Maths. I am pursuing BSc in Mathematics. I am pursuing BSc in Mathematics. Very nice. Next. My ambition is to become a math teacher for IIT JEE Mains and Advanced. Okay. In my free time, I enjoy solving math problem. Solving maths problem. Solving math problem. Okay. Next. My greatest strength is calculation. Oh, very nice. Mathematics teacher. Okay, very nice. Thank you, Rakesh. Arshad, I would like to call you. So before you start your introduction, I am just calling your names. So audience are also knowing your names one by one. Yeah. Hello, Arshad. Hi. Hello. My name is Muhammad Arshad. I am from Patna. Very nice. I have completed graduation. Okay. My ambition is to bowling. My ambition is to become bowler. Become bowler. Huh. In my free time, I enjoy cricket. Okay. My greatest strength is bowling strategy. Bowling strategy. Oh, wow. Very nice, Arshad. Good job. Thank you. Thank you. So I just want from the audience also to do the same. Like you people are going to use this frame and start writing down your introduction. Okay. So you also can prepare your introduction in that way. Now what you have to take care when you are giving the introduction. Whatever you are speaking, speak from the heart, the confident speaker's mindset. 3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है. सबसे पहला, जो भी आप कह रहे हो, इट शुड फील लाइक यू आर वेरी ऑथेंटिक. जो भी आप कह रहे हैं, आर यू कंफर्टेबल विथ योर ओन सेल्फ. ऐसा नहीं कुछ भी ऐसा कह देना है जो है ही नहीं आपके अंदर, तो सामने वाला पर्सन आपसे क्वेश्चन कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डोंट रीड बुक्स, अगर आप किताबें नहीं पढ़ते हैं, डोंट से आई रीड बुक्स. फिर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा व्हाट बुक आर यू रीडिंग नाउ अ डेज, कौन सी किताबें तुम आजकल पढ़ रहे हो. देन यू आर गोइंग टू गेट कन्फ्यूज्ड इन द इंटरव्यू रूम, एंड वो कन्फ्यूज़न ये जाहिर कर देगा कि आप कितना जानते हैं. ओके और वहीं पे आप रिजेक्ट हो सकते हैं. जैसा कि मैंने कहा, सबसे ज़्यादा रिजेक्शन इंट्रोडक्शन की वजह से होता है. पूरा इंटरव्यू टॉक जो है वो आपके इंट्रोडक्शन पे होता है. आप इंट्रोडक्शन में जो भी बताएंगे उन्हीं पे ज़्यादा बातें चलेंगी. बाद की क्वेश्चंस बाद में पूछा जाएगा. तो सबसे पहले आपको जो भी कहना है आपको ऑथेंटिक रहना है. नेक्स्ट, बी अ ग्रेट लिसनर. जब आप इंटरव्यू रूम में हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो बोलने के बाद जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं या जो भी बातें आपके बारे में की जा रही हैं, ध्यान से सुने फिर रिस्पॉन्ड करें. अगर आप सुनने से पहले रिस्पॉन्ड करने पे फोकस करेंगे तो हो सकता है मिसकम्युनिकेशन हो, वो सामने वाला पूछना कुछ और चाहता हो और आप जवाब कुछ और देने लगे. और ऐसे में मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से वो कंपनी वाले ये सोचने लगेंगे कल को अगर हम इसको कोई काम बताएंगे तो वो काम सुनेगा भी नहीं और कुछ और करने लगेगा. ओके, सो यू हैव टू बी अ ग्रेट लिसनर. A good introduction is a dialogue, not a monologue. Genuineness builds relationship. आपको बहुत honest रहना है, genuine रहना है. Next is stand tall and be confident. जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, don't be very less energetic. Don't show on your face that you are feeling low confident, you are nervous, you have hesitations. Don't show these things. Be confident. जो भी आप कह रहे हैं, you have to look into the eye. You have to use your hands while speaking. You have to smile and you have to speak. आपको स्माइल भी रखना है, आपको अपने हाथों को भी यूज़ करना है, आपको अपनी आँखों में डाल के जो भी बातें कहनी है वो कहना है. ऐसा ना आप दीवार देखने लगें, आप पंखा देखने लगें, आप ज़मीन देखने लगें, आप लाइट्स देखने लगें, आप दरवाजे की तरफ देखने लगे, चेहरे पे घबराहट छा जाए, वो नहीं करना है. सो ये कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे. ओके, सो देयर आर 3 ways टू मेक योर इंट्रोडक्शन very very impactful. First, practice on the 7 building blocks. 7 building blocks क्या क्या था? Name, place, qualification, family, hobbies, ambition, strength. These are the 7 building blocks. इसके अलावा भी हैं weakness. So weakness you can say also. Okay.
नेक्स्ट इज दीज आर द 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स. नेक्स्ट इज अडेप्ट योर स्टोरी टू द ऑडियंस. मैंने क्या कहा था, जैसी कंपनी वैसा इंट्रोडक्शन, जैसा सामने वाला व्यक्ति वैसा मेरा इंट्रोडक्शन. ओके, अगर मैं सेल्स में हूँ मेरा इंट्रोडक्शन सेल्स की तरफ होगा, मेरी जो स्किल्स होगी वो सेल्स से रिलेटेड होगी. अगर मैं किसी मेडिकल फील्ड में जा रहा हूँ मेरा इंट्रोडक्शन मेडिकल की तरफ होगा. अगर मैं किसी वेबसाइट डेवलपर के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो कोडिंग ओरिएंटेड होगा. वहाँ पे मैं बताऊँगा मुझे वेब पेज बनाना आता है, मुझे कोडिंग स्किल्स आती है, मुझे लैंग्वेजेस आते हैं लाइक पाइथन, जावा, C++. यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन दैट वे कि सामने वाले को लगे कि ये जो पर्सन है ना ये मेरे कंपनी के लिए ही है, इसके अंदर जो स्किल्स है वो मेरी कंपनी के लिए, इसका जो गोल है वो मेरी कंपनी के लिए, इसका जो स्ट्रेंथ है वो मेरी कंपनी के लिए है. यू हैव टू मेक द अदर पर्सन फील कि आप जो जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गए हैं वो कंपनी को जो चाहिए वो आप ही हैं. Okay, this is how you have to create your introduction. Next is if you are being social, तो आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं और अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें चाहिए आपसे दोस्ती करने के लिए. तो अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी से फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं, किसी से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आपको वही बातें करनी है जो उसको चाहिए, जो वो सुनना चाहता है. राइट एक इंजीनियर को मेडिकल का एग्जाम्पल दे करके आप दोस्ती नहीं बना सकते हैं. अगर आपको एक डॉक्टर से बात करना है तो आप उसके फील्ड के बारे में बात करें. अगर आप इंजीनियर से दोस्ती करना चाहते हो आप उसके फील्ड से रिलेटेड बात करेंगे. ओके, सो दिस इज हाउ द कनेक्शन इज बिल्ड. तो इंट्रोडक्शन जब आप दें तो ऐसा कोई बात ना करें जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो. नेक्स्ट इज, अभी आपने सिचुएशन समझ लिया ना, इंट्रोडक्शन कहाँ काम आता है, कैसे काम आता है, कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस. यू हैव टू डू प्रैक्टिस. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तब तक आप भूल जाइए कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे. क्योंकि अगर आप खुद के बारे में बातें नहीं कर सकते हैं तो फिर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. तो इंग्लिश में आपको इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है. नाउ द क्वेश्चन इज, आर यू कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक अबाउट योर सेल्फ विदाउट फियर. क्या इस वीडियो के बाद भी आप इस काबिल होंगे कि आप अपने इंट्रोडक्शन को बिना किसी डर के बोल सकें. इफ़ येस देन आई एम वेरी हैप्पी to create this video. So after watching this video just do let me know कि ये वीडियो कैसा था, मैंने जो टर्म समझाए हैं, जो मैंने बातें बताई हैं वो आपको कितना आसान लगा, क्या आपको सबसे अच्छा लगा. अगेन you have to put the comment in the comment box कि what exactly you liked in the video. Thank you so much everybody. This was today's lesson. I am very glad to teach you this. Continue your journey with us and please subscribe to our channel Spoken English Practice.